शिला प्रभुपाद की जय। हम लोग कर रहे हैं 10th कैंटो 2nd चैप्टर 26th वर्स 10 to 26। सत्ते व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। अच्छा श्लोक है। भगवान को भागवतम ऐसी शुरू हो रही है, सत्यम परम धीमहि। उसी सत्य की कमेंट्री है ये, सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है? श्रीमद् भागवतम खुद ही सत्य को एक्सप्लेन कर रही है इस श्लोक में। हाउ डू यू डिफाइन ट्रुथ? सत्य होता क्या है? उपनिषदों में भी लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। इट्स ब्यूटीफुल, नहीं सत्यम शिवम। और इससे एक्चुअली इस पे कहीं वैष्णव आचार्यों ने कमेंट किया है और वो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम मतलब इस लाइन से पता लगता है कि उपनिषदों में शिव की चर्चा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम कोई तीन आदमियों का नाम थोड़ा ना, सत्य शिव सुंदर। ये तो गुण बता रहे हैं, सत्य और सुंदरम गुण है, तो शिवम भी गुण होना चाहिए। इसलिए जहाँ भी उपनिषदों में शिव वर्ड आ रहा है वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के गुण है। भगवान के गुण शिव है, शिवम है। शिवम मतलब मंगल है, ऑस्पीशियस है सबके लिए। इसी सत्यम शिवम सुंदरम से आ रहा है सच्चित आनंद। एक्चुअली सच्चित आनंद से सत्यम शिवम सुंदरम आ रहा है। सत मतलब सत्य, चित मतलब शिवम, क्योंकि ज्ञान और अनुभव मंगलमय होता है सबके लिए, नहीं। और आनंद मतलब सुंदर, यही है और क्या है। जब हमें आनंद आता है तब हमें चीज़ सुंदर लगती है, जब आनंद नहीं आता तो सुंदर नहीं लगती। या जो सुंदर लगती है तो आनंद आता है। सो सत्य की बात करें, सत्य व्रतम, ये सारे भगवान के नाम भी हैं और भगवान के गुण भी हैं, क्योंकि नामों में गुण है, गुणों में नाम है। नाम और गुण साथ में चलते हैं। सत्य व्रतम, भगवान सत्य व्रतम है। व्रतम मतलब व्रत। सो भगवान कभी भी अपने व्रत से चूकते नहीं। तभी कृष्ण एक नाम है अच्युत, जो कभी नहीं गिरते। कभी नहीं गिरते मतलब अपने संकल्प कभी तोड़ते नहीं। हम लोग गिर जाते हैं क्योंकि हम अपने संकल्प तोड़ देते है, नहीं। हमारी बाहुस टूट गई, गिर गए। भगवान की बाहुस कभी नहीं टूटती, इसलिए नहीं गिरते, इसलिए उनको अच्युत बोलते हैं। अच्युत, च्युत मतलब गिरना, अच्युत मतलब नहीं गिरना, अच्युत नहीं होते। सत्य व्रतम, भगवान का व्रत सत्य है। भगवान एक बार जो बोल दें वो सत्य हो गया, अनंत काल के लिए हो गया, उसको कोई नहीं मिटा सकता। गीता में भगवान ने बोला न मैं भक्त प्रणश्यति, वो कोई नहीं मिटा सकता। भक्तों की कोई हानि कर ही नहीं सकता। भक्तों की हानि तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते, अगर चाहे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। बलि महाराज, अदिति और इंद्र ने, अदिति ने बोला भगवान से कि भी बलि ने तो सारे देवताओं को हरा के देवलोक भी ले लिया अपने अंडर। तो अदिति ने व्रत किया और उसने प्रे की कि अब बलि को हरा दीजिए। तो भगवान ने कहा भी नहीं, मैं नहीं हरा सकता, इम्पॉसिबल है। सो सत्य व्रतम, तो भगवान का व्रत सत्य क्यों है? क्वेश्चन ये है, क्यों है सत्य? भगवान का संकल्प क्यों नहीं टूटता? हमारा क्यों टूट जाता है? क्वेश्चन ये है, नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो हमारा भी व्रत नहीं टूटेगा, अगर हमें पीछे कुछ पता लग जाए टेक्निक। सो क्यों नहीं टूटता भगवान का व्रत? क्योंकि भगवान जो भी
जो भी डिसीजन लेते हैं वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। भगवान ने संकल्प लिया मैं करूँगा, जब करते हैं तो सही प्लानिंग के साथ करते हैं और सही डिसीजन के साथ, और दूर का देखकर और पास का भी देखकर और बीच का भी देखकर। और क्योंकि उनकी प्लानिंग परफेक्ट है इसलिए उनका व्रत भी परफेक्ट है, सत्य है। हम संकल्प लेते हैं, हमारी कोई प्लानिंग होती नहीं, हम ना दूर का देखते हैं, ना पास का देखते हैं, ना बीच का देखते हैं, बस संकल्प लेके हम करना शुरू कर देते हैं। तो वो कभी पूरा होता है, कभी नहीं पूरा होता है, टूट जाता है, यही है ना। सो उनकी प्लानिंग परफेक्ट है इसलिए उनका व्रत परफेक्ट है, सत्य है। इसलिए अगर हमें अपने संकल्प को पूरा करना है तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे आप ऐसे ही जीवन बिता दोगे, संकल्प तो ले लिया, भी शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अवैध श्री संग नहीं करना और जुआ नहीं खेलना, 16 माला करनी। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो सब छूट जाएगा। प्लानिंग ही तो है, प्रभुपाद ने थोड़ा प्लान ही तो बना के दे दिया। सुबह जल्दी उठो, ये प्लान का स्टेप नंबर 1, फिर चैंटिंग आरती करो स्टेप नंबर 2, फिर 16 माला करो या जितनी माला करो स्टेप नंबर 3, फिर भागवतम क्लास, श्रृंगार आरती भागवतम क्लास स्टेप नंबर 4। तब हमारी माला होती है। अगर ये प्लानिंग नहीं होगी तो माला ख़त्म आपकी, फिर तो पता नहीं कब उठ रहे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आएगा। 4 नियम, उसकी भी प्लानिंग है। प्रसाद लो, प्लानिंग है ना, ऑफर करके माइंड शुद्ध रहेगा तो इजी होंगे रूल्स फॉलो करना। भक्तों का संग करो, भक्तों का संग मतलब अच्छे लोगों का संग, बेसिकली जो गंदी बातें नहीं करते। प्लानिंग है, ये सारे की सारी चीज़ें प्लानिंग। भगवान ने एक प्रोग्राम दे दिया, प्लानिंग बनाकर प्रोग्राम दे दिया आपको। ये प्रोग्राम प्लानिंग ही तो है भगवान की। पंचरात्र में प्रभुपाद अपने अपने मन से थोड़े ना बनाया, जल्दी उठो, जप करो, श्रृंगार आरती, मंगल आरती, श्रृंगार आरती, फिर भागवतम, ये सब पंचरात्र में पहले से ही दिया हुआ है प्रोसेस। नारद मुनि ने पंचरात्र सिस्टम बनाया, उसमें प्रोसेस है। प्रभुपाद ने वो लगा दिया। नारद मुनि को किसने दिया वो प्रोसेस, वो प्लानिंग? भगवान ने दी कि अपने डे को ऐसे प्लान कर लो। तो हमारा व्रत नहीं टूट रहा, नहीं, कोई जादू थोड़े ना हो रहा है। आपका संकल्प तब टूटेगा जब आप प्लानिंग नहीं करोगे कैसे काम करना है, तब टूट जाएगा। हाँ अभी मैंने संकल्प लिया मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ठीक है, वैष्णव की सेवा करूँगा, टूट जाएगा 2 दिन में, फिर टाइम। क्योंकि आपने संकल्प तो ले लिया मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मगर उसके लिए कुछ एक्शन नहीं किया, कुछ प्लानिंग नहीं की, नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं पता नहीं वो बता रही थी अनु, कुछ उनके कॉर्पोरेट में कुछ होता है, भूल गया मैं। लोग सुन रहे हैं लोग, ठीक है, इनका कुछ होता है, इनका प्लानिंग और कुछ इनका प्रोटोकॉल होता है। तो कॉर्पोरेट में भी प्लानिंग एक स्टेप होता है ना, प्लानिंग। वो नहीं होगा तो मरोगे। कि भी कितनी सर्विस है, चैंटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, फॉर एग्जांपल सर्विस करनी है। अब क्लियर होगा पाथ तो कंफ्यूज नहीं होगे, पाथ क्लियर होगा तो कंफ्यूज नहीं होगे। रास्ता क्लियर नहीं होगा तो डर लगेगा और मन उठपटांग चीज़ें करेगा, यही है ना। एक मेजर चीज़ है प्लानिंग, मतलब मैं नहीं कह रहा 100% है, क्योंकि पिछले संस्कार भी हैं बहुत तगड़े, मगर एक मेजर चीज़ है जिससे बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अब भगवान की इस प्लानिंग से मंगल आरती, चैंटिंग, भागवतम क्लास कितना अच्छा हो गया, नहीं ईजी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो और कर लो बस। तभी तो मैंने कहा कि अपना स्वभाव देख के अपने आप प्लान करो, ठीक है मुझे क्या क्या इंटरेस्टिंग लगता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जो मेरे लिए आसान हो, मैं कैसे करूँ,
कि मेरा इंटरेस्ट बढ़े। वही बता रहा हूँ मैं, मेरा इंटरेस्ट बढ़े तो मैं क्या करूँ, उसके लिए प्लान कर लो। ठीक है, मैं दोपहर को थोड़ा सा म्यूज़िक भी गा लूँगा, और वैसे तो चलते स्मरणम कीर्तनम होगा। फिर उसके बाद शाम को थोड़ा सा मैं 15 मिनट भगवान की लीलाएं पढ़ लूँगा, मज़ा आएगा। और सोते वक्त फिर मैं थोड़ा सा अपना, हो सकता है फिलॉसफी पढ़ लूँ, उसमें मुझे मज़ा आएगा, वो पढ़ूँगा। अब क्लियर है आपको? अब ये करना, ये करना, ये करना, एक रफ आइडिया तो है ना क्या क्या करना है, तो बस ठीक हो जाएगा। अदरवाइज एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, शैतान का घर है। ये प्रॉब्लम है। तभी कृष्ण सत्यव्रतम है। सत्यव्रतम एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा मैं। लोग क्या करते हैं, प्लानिंग फिर एग्जैक्टली बना देते हैं। ठीक है, मंगल आरती एग्जैक्ट है, ठीक है, श्रीमद् भागवतम सब ये एग्जैक्ट है, थोड़ा थोड़ा सा है एग्जैक्ट नहीं। अब पूरा ही आप टक 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 कर दोगे, फिर हो गया, फिर आपका काम फिर टक ही हो जाएगा। हाँ, मैं भागवतम के बाद फिर सेवा करूँगा, फिर 12 बजे पढ़ूँगा, 2 बजे तक पढ़ूँगा, 2 बजे तक किसी बात नहीं करेंगे, फिर सर्विस करेंगे, फिर 5 बजे करेंगे हम कुछ चैंटिंग आधा घंटा, फिर उसके बाद करेंगे, फिर 9 बजे हम ये करेंगे। नहीं, वो पूरा शेड्यूल लिखा हुआ करते हैं लोग। नहीं, मेरे को एक डिवोटी दिखा रहा था सेलम में, वो क्या था, कांग्रीगेशन था, अपने घर लेके गया था, तो वहाँ पे वो दिखा रहा था, प्रभु जी मैंने कहा दिखाओ पूरा शेड्यूल, 2:15 पे करूँगा, फिर 4:15 पे खाना लूँगा, फिर 6:15, फिर उसने सब बना रखा है, फिर उसने दिखाया एक और टक, फिर आया, फिर एक फ्लो चार्ट आया, तो देखिए मेरी प्रोग्रेस ये हो रही है, ऐसे थोड़ा सा डिप चला गया था, फिर अब ऊपर जा रहा है, फिर टक दबाया, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स 50% एडवांसमेंट हुई, 20% कम हो गया। तू है, तू ख़त्म सीन है, भक्ति नहीं कर रहा तू। तो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, भक्ति नहीं हो रही, वो क्या हो रहा है, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और कुछ नहीं है, आपका ही फील्ड है ना वो, क्यों करेगा कुछ, आपका ही फील्ड है ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, काइंड ऑफ है, वो भक्ति नहीं है वो। सो इट्स ब्यूटीफुल, नहीं, सत्यव्रतम। तो भगवान ने कृष्ण लीला करने से पहले प्लानिंग ही तो की कि वसुदेव के घर आऊँगा, फिर वहाँ से मैं शिफ्ट होऊंगा यशोदा माँ के यहाँ, इतने साल रहूँगा, फिर द्वारका जाऊँगा, सब प्लानिंग थी। हम पढ़ रहे थे कल, वामन देव ने प्लानिंग, भगवान ने प्लानिंग की, वामन देव के रूप में आऊँगा अदिति के गर्भ में, किससे अदिति, रीजन्स थे उसके, और फिर बलि से 3 पग भूमि मांगूंगा, वामन देव बन के, बौना बन के, वो भी ब्राह्मण बन के, क्यों मांगना है, सब प्लानिंग थी, सब ट्रिक थी। इसलिए भगवान का काम होता है, मूर्खों की तरह करोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतनी नो प्लानिंग भी गलत है, टाइट प्लानिंग भी गलत है, बीच का कुछ होना चाहिए, जनरल। बिल्कुल टाइट मत करो, बिल्कुल लूज मत करो, नहीं, अगर आपकी पैंट बिल्कुल लूज होगी तो क्या होगा, चल नीचे गिर जाएगी, बिल्कुल टाइट होगी तो पेट दर्द करेगा। बीच का मानते हो ना, बस वही करो प्लानिंग, बीच की प्लानिंग रफ, थोड़ा बहुत तो फिक्स्ड है ही, प्रभुपाद ने कर रखा है, बाकी रफ कर लो कुछ। समझ गए नहीं पढ़ना है। और प्लानिंग का गोल क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट है। इस तरह प्लानिंग करो कि भगवान की भक्ति में इंटरेस्ट पड़े। प्लानिंग इसलिए ऐसे मत करो, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, क्यों करो प्लानिंग, कि भैया डिसिप्लिन होना चाहिए, टक टक होना चाहिए। देखो भक्तियों ठाकुर भी ऐसे थे, प्रमाण भक्तियों ठाकुर भी ऐसे थे। तो ठीक है, तो तुम क्या हो, तुम तो तीर्थपाद हो, प्रहलाद हो, भक्तियों ठाकुर थोड़े ना हो। या देना जरा थोड़ा, भक्तियों ठाकुर मोटे थे, खुद भी मोटे बन जाओ। वो अलग थे, आप अलग हो, मायावाद थोड़े ना है, हमारी साइकी अलग है, उनकी साइकी अलग है। नहीं, थोड़ा कम देना, कम बस। तो क्या करें हम, समझ गए? इसको कहते हैं सत्यव्रतम। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं,
You never deviate from your vow, which is always perfect, because whatever you decide is perfectly correct and cannot be stopped by anyone. इसलिए भगवान को कोई रोक भी नहीं सकता. अगर हमारी प्लानिंग और डिसीजन ठीक होगा तो माया नहीं रोक सकती हमें, क्योंकि व्रत हमारा सत्य रहेगा ना. तो उसके लिए फिर हम, इसलिए साधु संग भी होता है. साधु संग में हमें प्लानिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि हम देखते हैं ना वो डिवोटीज कैसे कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो इतना खुश रह रहा है, मैं ऐसे करूँगा, या पूछ लेते हैं हम, तो ईजी हो जाता है. अकेले मुश्किल होगा थोड़ा. इसलिए फुल टाइम लाइफ में व्रत को बचा के रखना, संकल्प को मेंटेन करना आसान रहता है. घर में आप अकेले ही हो, क्या प्लानिंग होगी फिर, ज़्यादा टूटती है, पता नहीं क्या क्या होता रहेगा अपने मन से. कर सकते हो घर में भी, अगर गोल क्लियर है. गोल है इंटरेस्ट लाना. सो प्लानिंग इस तरह मत करो कि बिल्कुल टाइट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाओ और छूट जाए. प्लानिंग इस तरह करो कि इंटरेस्ट आए, ईजी हो और चलती रहे. पता लगा आपने बिल्कुल चार्ट बनाया, 3-4 दिन में ख़त्म टाइम, उसका फ़ायदा ही क्या, और गंदी प्लानिंग है. ऐसे ही करते हैं ना हम, चलते रहते हैं, फिर जोश आता है एक दिन, फिर हम बनाते हैं टक 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 टक, टाइम, फिर जोश आता है, फिर टक 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 टाइम. ऐसे ये तो नॉनसेंस है. तो आप पेंडुलम की तरह जा रहे हो, बिल्कुल ढीले बिल्कुल टाइट, बिल्कुल ढीले बिल्कुल टाइट, बिल्कुल ढीले बिल्कुल टाइट, बीच में आ ही नहीं रहता है. बीच, मिडिल पाथ. बुद्धिज्म यही है ना, मिडिल पाथ. और ये वैष्णविज्म भी है, ये मिडिल पाथ. सारे स्पिरिचुअल पाथ यही है. डाओइज्म भी है यही, मिडिल पाथ. बीच का रास्ता लो, ना उधर का नहीं करो, ना भोग ना त्याग, बीच का रास्ता. यही तो है हमारा, ना एक्स्ट्रा ना लेस, डू द रिक्वायर्ड. तभी प्रभुपाद ने कहा डू द नीडफुल. तभी तो कहा सत्यव्रतम. एक बहुत सिंपल एडवाइस है, बट पते की एडवाइस है. सत्यव्रतम एक्चुअली ना, या चलो ठीक है, कुछ पूछना है इस पर, कोई क्वेश्चन है? मैं आगे करना आता हूँ, बट कोई क्वेश्चन है? हाँ. हम जनरल टेंडेंसी ऐसे रहता है कि प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे सर्विसेज होंगे तो इंटरेस्ट बचाने के लिए नहीं करते, मतलब डर के प्लानिंग करते, ओ इतना सब कुछ करना है, अभी प्लान करना पड़ेगा. हाँ, वही प्रॉब्लम है. ये भी है. हाँ, हम प्लानिंग भी करते हैं, बट अलग एंगल से कर रहे होते हैं. इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए टक 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 होना चाहिए. वो सही नहीं है. आप इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए करो तो चीज़ें हो भी जाएंगी. थोड़ा सा चाहिए, बट दैट्स नॉट द मेन थिंग. मेन चीज़ नहीं है वो. काम कंप्लीट करने के लिए भी प्लानिंग होती है, बट वो सेकेंडरी होता है. प्लानिंग ऐसे करे कि कंप्लीट भी हो जाए, इंटरेस्ट भी हो जाए, तो सोने पे सुहागा है. उसके लिए तो एक्सपर्टाइज चाहिए आपकी. बट हमेशा प्लानिंग एक रफ रहनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, वरना रबर बैंड टूट जाएगा. बिल्कुल टाइट करोगे टिंग टूट जाएगा. बीच का कुछ तो म्यूजिक बजता है, सितार तब बजता है. ज़्यादा टाइट कर दो टूट जाएगा सितार, है ना. आवाज़ भी गंदी आएगी. बिल्कुल टाइट कर दो कैसी आती है, टंग 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 टंग, कुछ होगा ही नहीं. बिल्कुल लूज़ करोगे जाएगा, कुछ आएगा नहीं, कुछ होगा ही नहीं. बीच का होना चाहिए, टिंग, द वाइब्रेशन आएगी. बस ये अगर आपने सीख लिया तो ठीक है. वही सतोगुण है. तमोगुण बिल्कुल ढीला, रजोगुण बिल्कुल टाइट, सतोगुण बीच का. ऐसा ही है, क्योंकि हमें रोज़ करना है, पूरी लाइफ करना है. क्योंकि परसिस्टेंस से ही इफेक्ट आता है. अब रोज़ करोगे, पूरी लाइफ करोगे, तब उससे इफेक्ट आएगा. एक हफ्ता ऊपर, एक हफ्ता नीचे, फिर एक हफ्ता, तो फिर इफेक्ट नहीं आता. ये हर चीज़ में काम करेगी. साइंस हर चीज़ में काम करता है. रूल सत्यव्रतम, इसको कहते हैं सत्यव्रतम. प्लानिंग देखो, माइक दो प्रद्युम. टूटता कब? हाँ, जब मतलब कि प्लानिंग जो की है तो उसके अनुसार होगा नहीं, मतलब फ्लैक्चुएट कर जाएगा फिर. क्यों इसलिए टूटती है? क्योंकि आपका गोल इंटरेस्ट नहीं है.
वही तो कह रहे हो, आपका गोल है, हाँ भी प्लान, मुझे डिसिप्लिन बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे सिर्फ कंप्लीट करनी है चीज़ें, फिर नहीं होगा। अच्छा ही बनना है, डिसिप्लिन बनना है, कंप्लीट ही करना है, बट मेन है मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए इस प्लानिंग से, तो चलता रहेगा, वरना टूट जाएगा। इंटरेस्ट लाना इसमें। इंटरेस्ट आएगा चलता रहेगा, खुद ही आप करोगे। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो खुद ही छोड़ दोगे। कौन आपको फोर्स कर रहा है, कौन ठोक रहा पीट रहा है? सिंपल सी बात है। ऐसे मान लीजिए आप दिन में कितनी बार खाते हो? 2। कब से खा रहे हो? चल रहे जब से हैं? जब से आश्रम में। जब से आश्रम में? कितने साल हो गए? 3 साढ़े 3 3.5 साल, ठीक है ना। और आगे भी 2 बार खाओगे, है ना। कुछ लग रहा है, कुछ अजीब सा लगता है? ठीक है, बैलेंस रहता ठीक ही है। ठीक ही है ना। हाँ जी। हाँ, क्यों कर पा रहे हो आप इतने साल से 2 बार? टूट क्यों नहीं रहे? वो छोड़ दो आप, टूट क्यों नहीं रहे? नहीं बता सकते। क्योंकि ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है ना, तभी व्रत नहीं टूट रहा। ठीक लग रहा है, एनर्जी मेंटेन रह रही है, सुबह शाम ना सेट है, अच्छा लग रहा है करने में, तो नहीं टूट रहा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, वीकनेस होगी, कुछ होगी, फिर टूट जाएगा, है ना। बस यही है, सेम चीज़ भक्ति के लिए भी है। अब ऐसे प्लानिंग करो कि अच्छा लगे बस रोज़ करने में, तो नहीं टूटेगा, वरना टूट जाएगा, प्रेशर आएगा। गीता की यही टेक्निक है। सत्य प्रथम कैसे बनते हैं? रस परचम रसोपिया से, रस से चीज़ें होती हैं। रस मतलब इंटरेस्ट, पैशन, अदरवाइज नहीं होती, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इंसान या कोई भी जीवात्मा रस, आनंदमय अभ्यास आता है, रस ही तो चाहिए उसको, उसी के तो पीछे हम, और रस ही कृष्ण है, कृष्ण के पीछे, तो इस रस के पीछे हम। तो कहीं भी आपको रस आएगा, आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि कृष्णा सर्वाकर्षक है ना, खींचते हैं कृष्णा। कृष्णा क्या है? रसो वही सर, रस है, तो कहीं भी रस आएगा आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण ही है वो। तो हम चीज़ें इस तरह कर रहे हैं कि इंटरेस्ट आए। कहने का मतलब है हम चीज़ें इस तरह कर रहे हैं कि उसमें रस आए। कहने का मतलब हम चीज़ें इस तरह कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन कृष्णा से हो, क्योंकि रस कृष्ण है। जब रस आएगा और पीछे पीछे उसके साथ साथ कृष्णा भी आएंगे, तो ईजी होगा स्मरण करना। आप देख लेना, अपने आप होगा वो। यही सत्य, यही रितम है, यही लॉ है, समझ गए? तो सत्य हो जाएगा। जहाँ कृष्ण है वहाँ सत्य है, वो हमेशा से होता रहेगा, टूटेगा नहीं। कृष्ण ही आ गए ना वहाँ। That's the point there. प्रोजेक्ट प्लानिंग में फ्लक्चुएट होने पर भी हम कर लें, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्लानिंग में जैसे मान लीजिए प्लानिंग हमने की है कि ये करना है, ये करना है, लेकिन हमें उस समय को दूसरा कुछ करना पड़े। मैंने कहा ना, रफ प्लानिंग, रफ, एग्जैक्ट सेट मत करो। हाँ भाई ठीक है, अभी हम चैंटिंग कर रहे हैं, भागवत सुनेंगे, चलो अभी दोपहर को हम भगवान की लीला पढ़ेंगे, और रात को सोने से पहले मज़ा आएगा, हम फिलॉसफी पढ़ेंगे सीसी की, और शाम को कुछ डिस्कस करेंगे। हो गया, ख़त्म। दोपहर शाम रात आपने फिक्स नहीं किया, जनरल रखा है। फिर दोपहर को कोई सर्विस आ गई, अरे भैया प्रहलाद आओ भैया, वहाँ टेम्पो घुस गया, खेत में आ जाओ, सब बाज गए, मिस हो गया आपका। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने रफ़ी कहा था, फिर शाम और रात का कर लो, फिर अगले दिन कर सकते दोपहर को, है ना। फिर अगले दिन कुछ और प्लानिंग हो जाएगी, अगले दिन आप कुछ और सोचोगे, सेम थोड़ा ना रखोगे। चलो अभी आज दोपहर को आज कुछ नहीं करेंगे, दोपहर को चैंटिंग करेंगे, और शाम को लीला पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। सुबह एक क्लियर हो जाना चाहिए, सुबह सुबह ना एक रफ आइडिया। कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, लिख रहे हैं भैया पागलों की तरह, वो सब फेल हो जाता है। सुबह सुबह रफ आइडिया बना लो, आज ये करेंगे। भोगी भी तो ऐसे ही करते हैं, सुबह सुबह उठ के भैया तो ब्रेकफास्ट खा रहे थे, अरे यार आज तो बॉस से मिलना है, शाम को वो करना है, पार्टी भी जाना है, क्या करना है, बस ख़त्म हो गया उसका दिन। फिर अगले दिन उठ के दोबारा सोचता है, हाँ भैया आज क्या करना है। यही कहते हैं ना,
बैठे बैठे ब्रेकफास्ट खाते हैं, आज क्या करना है, आज पिक्चर जाएंगे, यार ठीक है चलो शाम को पिक्चर जाएंगे, फिक्स हो गया, मैं ऑफिस आके पिक्चर जाऊँगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चीनू आंटी है उसके पास जाएंगे, मीनू आंटी वॉटेवर, उससे भी मिलना है यार, देखना है, उसके घर भी जाना है, फिर बस ठीक है ख़त्म हो गया। फिर अगले दिन दोबारा होता है, जनरल होता है, कोई मीटिंग आ गई बीच में, अरे यार मीटिंग आ गई यार, वहाँ नहीं जा सकते, छोड़ो कैंसिल करो। सो यू सी दैट्स हाउ ईजी, फ्लूइड, फ्लो, समझ गए, सुसुखम, ईजी, अव्ययम, फ्लो, फ्लूइडिटी, चेंज कर सकते हो, बट स्टिल है कुछ आइडिया, कर तुम कुछ है, कर तुम करने के लिए कुछ है, प्लानिंग। यही तो कृष्णा कह रहे हैं, राज, यही तो राजगुह्यम है। कृष्णा तभी तो कह रहे हैं राज विद्या राजगुह्यम। मैं तुम्हें सीक्रेट बता रहा हूँ कैसे कर सकते हो, ये सीक्रेट है। सुसुखम मतलब इजी हो गया। एक आपने आपने रफ चीज़ बनाई है। अवयम मतलब जो चलता जा रहा है, फ्लूइड है, चेंज कर सकते हो। कर तो मतलब कुछ है, कुछ करने को हमने आइडिया कर लिया, दोपहर शाम रात, बस हो जाएगा। समझ गए, ये रितम है श्लोक में, श्लोक का रितम है। समझ आ गया। मैं बताऊं आपको, सीखना है तो भोगी लाइफ से सीख लो, वो डिलीट मत करो। जो आप पहले थे वही अभी रहो, बस कृष्ण को ऐड कर लो, बस सिंपल है। कुछ आप ये मत सोचो कि अरे हम आ गए अब क्या करें, ओहो हाँ हो, कुछ नहीं है, हूँ हाँ नहीं है। वहाँ पे जॉब कर रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे सर्विस कर रहे हो, खाना खा रहे थे यहाँ पे भी खा रहे हो। वहाँ पे आपका अपना अपनी प्रोग्राम था, कुछ ना कुछ घूमने का इधर उधर, वहाँ पे भी अपना अपना प्रोग्राम है, चैंटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, जो करनी है। फ्रेंड से बात करते हैं, यहाँ पे भी बात कर रहे हो, सेम है बस। और लाइफ बिताओ, हो सकेगा दूसरों की हेल्प कर दो, वही प्रीचिंग है, खत्म हो गया। और क्या है, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ है। कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई मशीनी प्रोसेस नहीं है। इसलिए मुझे साधना चार्ट सही नहीं लगता एक एंगल में। उसका यूज़ भी है बिल्कुल नए लोगों के लिए, ठीक है, हमारी आज कितनी माला हुई, टिंग, और क्या होता है, कितनी क्या पढ़ा हमने, लिखा है, और क्या होता है, अटेंडेंस भी होती है। अच्छा अटेंडेंस किसकी, मंगल आरती हमें आए नहीं, अटेंडेंस है, और क्या होता है, बस यही तीन चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, मगर अल्टीमेटली है ठीक क्या है, ऐसा कोई करता ही नहीं लाइफ में। एक बिल्कुल नए के लिए ठीक है, चलो वो कर रहे हैं, मगर बिल्कुल नए के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको क्यों लिखना है, मतलब ब्रह्मचारी के लिए तो है ही नहीं साधना चार्ट, वो तो क्योंकि तो सामने ही पड़ा है, सभी देख रहे हैं उसको। ये किसके लिए होता है साधना चार्ट, ब्रह्मचारी के लिए होता है क्या, ब्रह्मचारी के लिए कैसे होता है, मंदिर में, बेस में होता है, बेस में। अब बेस में चलो, बेस में तो चलो अगर डिवोटीज नहीं है, सामने नहीं है, इधर उधर कर रहे हैं, कोई डिवोटी होता नहीं ना बेस में, आप लोग ही होते हैं, वो तो एक हफ्ते में एक बार आता है, तो ठीक है आपने फिल कर दिया, वो हो गया। मगर बेस में क्यों है, बाकी लोग भी तो, वो भी तो देख रहे हैं। मंगल आरती ने फ़ोन कर दिया, यार आज नहीं आया यार, खत्म, उसके पास फ़ोन आएगा, क्यों नहीं आया, खत्म हो गया, ना छाड़ क्या करना है। आइडिया ये है, वो ठीक है, थोड़ा बहुत ज़रूरी है नए लोगों के लिए, दैट्स ओके। वो अल्टीमेटली उसका कोई पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आइडिया देना है कैसे लाइफ चलानी है, वहाँ पे लाना है। आपको किसी को समझ आ जाएगा तो वो कर लेगा, ख़त्म हो गया। हाँ, शुरू में तो चाहे साधना चार्ट करो चाहे वो भी करो, फिर भी टूटेगा नहीं, वो नया ही है, वो तो सो के रहेगा, फिर लिख देगा मैं नहीं आया, फिर क्या करोगे, इसको बोलोगे यार क्यों नहीं आया, ये नहीं, उसको समझा दो, खुद ही उसको समझ आएगा। बेटर ये है नहीं, जनरल चीज़ें होनी चाहिए। अब वो 10 साल आदि साधना चार्ट बना के रखें, ये ऐसे ही नहीं होता, होता नहीं है, नहीं होता है। ब्रह्मचारी तो पूरे दिन का होता है, शेड्यूल टाइम, पूरे I दिन का don't know, बनाते हैं वो तो साधना चार्ट थोड़े ना, वो तो साधना सर्विस चार्ट नहीं है। होता ब्रह्मचारी। मगर कॉन्ग्रीगेशन के लिए मैंने देखा होता है 10-10 साल के भी भर रहे हैं और व्हाट्सएप कर रहे हैं और फिर वो देखते जा रहे हैं,
व्हाट्सएप पे किया। वो तो क्या है यार, वो मतलब का सेंस थोड़ी ना बनती है उसकी। उसको सत्य व्रतम नहीं सिखाया, कब तक चलाओगे उसको? इस जीवन चला लोगे, अगले जीवन का तुम कहीं अलग होगे, वो कहीं अलग होगा, फिर क्या करोगे? फिर कहाँ से व्हाट्सएप आएगा? वो क्या, वो चाइना में पैदा हो गया, आप कहीं पैदा हो गए, वहाँ से व्हाट्सएप करेगा क्या? पिछले जन्म होगा। डजंट हैपन लाइक दैट। इन सब की वैल्यू है बट एक लेवल तक, बस इतना समझना चाहिए। बट देयर आर मैनी डिवोटीज जिनका है, मैं तभी तो कह रहा हूँ, उनका अपना भी होगा। डिवोटीज के होते हैं साधना चार्ट, बट होता क्या मुझे चाहता है। साधना चार्ट होता क्या? अभी आपने तो बोला, नहीं मतलब मैंने कभी बेस में मतलब मैं रहा नहीं, लेकिन बेस में होता है। बस यही है जो आप कह रहे हो, और क्या है? मेरी 16 वाला कंप्लीट हो गई वो। हाँ, 16 माला कब कब तक कंप्लीट हुई है, टाइम होता है उसमें। मंगल आरती हुई है, नहीं हुई है, आज क्या पढ़ा है मैंने, कितना 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 टाइम पढ़ा है, वो ट्रैक करते हैं। तो एक लेवल के बाद तो कोई सेंस ही नहीं बनती ना। एक लेवल के बाद साधना चार्ट गाइड नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए गाइड, वरना हम कैसे रुचि तक पहुंचेंगे? एक लेवल के बाद तो यही होना चाहिए। इसको बोलते हैं सत्य व्रतम। तो आप देखो, भगवान के गुण जानने से कितना अच्छा है। अब ये तो प्रेयर्स हैं, प्रेयर्स पढ़ रहे हैं, प्रेयर्स पढ़ने से भगवान के गुण पता लग रहे हैं, भगवान के नाम पता लग रहे हैं, और उससे हमें फिलॉसफी भी पता लग गई, और उससे हमें प्रैक्टिकल हमें क्या करना वो भी पता लग गया। भगवान के गुणगान में सब कुछ है। हम गुणगान सिर्फ ये नहीं कर रहे कि कृष्णा सुंदर है, कृष्णा महान है, कृष्णा त्रिभंग है, खत्म हो गया, प्रभु जी अब क्या करें? हाँ, ये पॉइंट नहीं है। गुणगान में सब इंक्लूडेड है। आप गुणगान करोगे, उसमें आपको रस का भी ध्यान आएगा, फिलॉसफी भी ध्यान आएगी। फिलॉसफी में तो मज़ा आ रहा है सोचने में, उसमें प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, उस वो भी ध्यान आएगा, उसी उसी नाम से, गुण से, उसमें भी मज़ा आएगा, चलो ये करेंगे। बस इंटरेस्ट ही तो बढ़ाना है। और कहाँ से आया है? भगवान से आया है। यू सी, अब ये जो गंदे लीडरशिप क्वालिटीज़ देते हैं और ये सब फेमिनार्स देते हैं भोगी लोग, वो यही पढ़ते हैं, भगवान को हटा के इसमें से ले लेते हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं ना वो लोग। और डिवोटीज भी कुछ लीडरशिप सेमिनार देंगे, हाँ भाई गीता भगवान है नहीं, कुछ नहीं है, इसमें निकाल कुल के सीधा उनको दे दिया, तो क्या हुआ? उनको लीडर बना के क्या हुआ? डिवोटी तो बने नहीं, लीडर और बन गए, ये ले गड़बड़ हो गई, वो तो औरों को बर्बाद ही करेंगे। सो भगवान के थ्रू आना चाहिए सब, तो वो राइटियस है। भगवान को हटा के अच्छी चीज़ आएगी तो वो पाप है, भगवान के थ्रू आएगा तो वो पुण्य है। यही कहते हैं ना, पुण्य श्रवण कीर्तनात्, तभी तो कहते हैं पुण्य श्रवण कीर्तनात्। श्रवण पुण्य होना चाहिए। कैसे? कृष्ण के थ्रू सब कुछ कनेक्ट होके आप सीखो तो बेस्ट है। तब आगमन करेगा वो कृष्ण की सर्विस करे, वरना स्वार्थ आ जाएगा, आप फंस जाओगे। ओके, सो खत्म करें। सत्यव्रतम एक नाम ठीक है, आपको ये थोड़ा सा अब आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। तो भगवान को याद करो और करो। भगवान भी देखो, कृष्णा भी प्लानिंग करते हैं, वामन देव में भी प्लानिंग की उन्होंने, नरसिंह भगवान में भी प्लानिंग ही की, कब आना है, कहाँ आना है, पिलर से आना है, ज़मीन से आना है, क्या करना है। ये देयर वाज अ प्लानिंग। थोड़ा वेट भी करे वो कि कंस ने पाप बढ़ गया ना उसके, प्रहलाद महाराज को मार मूर के ट्राई करके, ही वॉज वेटिंग, तब आए पर्टिकुलर टाइम पे। सो ऐसे हम भी कर सकते हैं। तो हम भी एक भगवान जो करते हैं अच्छा ही होता है, हम वो करेंगे तो हमारे लिए भी ठीक होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा विलेज में रहते थे, एग्रीकल्चर और काउस होता था। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज लाइफ, वी शुड लर्न फ्रॉम कृष्णा। यही कह रहे हैं ना, तभी तो वर्णाश्रम वहीं से तो आया है, कृष्णा लाइफ ही तो है वो। तो प्रभुपाद भी वहीं से ही तो ले रहे हैं चीज़ें, और क्या कर रहे हैं, बेस्ट है वो। ओके, वी एंड अप देयर नाउ।
जीरो या वन आप कहते हैं ना, मिडिल पाथ लेना चाहिए, मिडिल क्लास लेना चाहिए, 0 या 1। नहीं होना चाहिए। भाई 0 1 नहीं होना चाहिए। तो भगवान अगर ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, लाइफ भी ग्रे होती है। ग्रे एरिया में काम करना हमेशा इंटेलिजेंस है। ग्रे मतलब है नहीं डाउट, डाउट की बात नहीं कर रहा। लोग ग्रे एरिया को डाउट से समझते हैं, वो नहीं कह रहा मैं। ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल एक्सट्रीम है, बीच के एरिया में काम करना चाहिए। तो आप एक उसमें फ़ायदा भी है कि अब बीच के एरिया में हो तो अगर टाइम आया तो आप उस वहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो, ऑप्शन है। एक तरफ घुस गए तो ऑप्शन ही नहीं है, आप फंस गए, वहाँ एनिमी पकड़ के मार देगा आपको। टू द नीडफुल। हाँ, तो बीच में आप काम कर रहे हो, उससे फिर इससे ये भी खुश हो सकता है साइड, वो भी खुश हो सकता है दोनों काम हो सकते हैं। ईजी भी होता है बीच से जाना। तो प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हैं भगवान हर बार प्लान करते हैं, लेकिन राजसूय में जब उसको मारा था शिशुपाल को, तब तो तुरंत सोचा नहीं था भगवान, मतलब भगवान भी बीच में ही चलते हो ना, हमेशा प्लान तो नहीं करते हो। कभी कभी इमरजेंसी भी होती है, क्या मतलब है, हमेशा प्लानिंग होती है, कभी कभी इमरजेंसी भी होती है। कभी तो होगा ना इंस्टेंट, आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा भी ले होगा। लिया, वो टेम्पो घुस गया वहाँ खेत में, तो इसको इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, जाना है। एक जनरल प्लानिंग है बस। ये रिता में हर जगह अप्लाई होगा ये, बीच में हमेशा मिडिल पाथ चूज ये रितम है, हमेशा मिडिल पाथ रितम है, हमेशा बीच का रास्ता देखो, बेटर है। तो तभी तो हम कंफ्यूज होते हैं, तभी तो परेशान होते हैं। हाँ भाई, वो कह रहा है वो कुछ ऐसे ही है, अमृत गोविंद परेशान हो। कुछ डिवोटीज कह रहे हैं भैया मिर्च डलनी चाहिए, कुछ डिवोटीज कह रहे हैं मिर्च नहीं डलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक कुक था तो परेशान है यार, ये तो मिर्च क्या करें। सिंपल डिसीजन है बीच का, मिर्च डाल दो, थोड़ी कम डाल दो। तो ठीक है भैया, कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है, कम है मिर्च। तुझे कैसा लग रहा है? हाँ मिर्च है हो गया, बीच का आ गया रास्ता। या अगर ऐसा नहीं करना आते, मिर्च का छौंक दे दो अलग से, इसको डालने डाल ले, खत्म हो गया, उसका भी हो गया, उसका भी हो गया। वो बेस्ट तरीका है, अदरवाइज परेशान हो गए। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, और होते हैं काम, अदरवाइज क्या करोगे आप। भोग भी ऐसे ही करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं सब, मिडिल पाथ ही। वो भी ऐसे ही मिडिल पाथ ही चलता है, वो सब ऐसे ही है। समझ गए? समझ रहे हो? तो बेस्ट है पानी की तरह बनो, बेस्ट। पानी वही रास्ता लेगा जो आसान होगा, नहीं जो मुश्किल होगा वो छोड़ देगा पानी, मगर रुक नहीं रहा। मजे की बात ये, रोक नहीं सकता कोई पानी को, वो जाएगा आगे, मगर आसान पाथ से जाएगा, कभी मुश्किल पाथ से नहीं जाएगा, चाहे थोड़ा लंबा क्यों ना हो, है ना। ऐसे जा रहा है, रॉक आ गई अजीब सा, तो यहाँ मुड़ के जी के रूट लेके आ जाएगा, चाहे लंबा क्यों ना हो, आसान होना चाहिए, क्योंकि वो आराम से हो जाएगा। टेंशन थोड़ा लगेगा बट आराम से, बिना टेंशन के। ऐसी लाइफ है, इजी पाथ ले लो, थोड़ा लंबा क्यों ना हो, थोड़ा, दैट्स ओके, काम होते हैं। भक्ति में भी ऐसे ही है, सिंपल है। ओके, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।